नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पे चल के देखती हूँ कि वहाँ कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती के राजस्थान के डोगरी गाँव में आई। शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और न ही पूरे गांव में उनकी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर आ गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, मगर उस गांव में से किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बुढ़िया माँ तो बहुत जल गई है। उनके पूरे शरीर में जलन हो रही है और उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। बुढ़िया माँ जलन सह नहीं पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने बुढ़िया माँ पर ढेर सारा पानी डाला और बोला, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माँ ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ बैठो, मैं तुम्हारे सर के बाल को चोटी बांध देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। तब कुम्हारन माँ के बालों में कंघी करने लगी। तभी अचानक कुम्हारन की नजर उस बुढ़िया माँ के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देख वह कुम्हारन डर के मारे घबरा गई और भागने लगी। तब उस बुढ़िया माँ ने कहा, रुको, आओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पे देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो। उस कुम्हारन की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना कोई चौकी है, ना कोई बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर दलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे वरदान में मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ के कहा, माँ मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित हो जाइए, यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाले हर नारी जाति को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न दे और वह पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी कमी न आए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगा मैं तुम्हें वह सारे वरदान देती हूँ। बेटी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी इस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और इस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हार की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही आप सभी भक्तों पे अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। जय हो शीतला माता की।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा क्या आपको शीतला माता की कहानी पता थी। ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही औरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।